आप देख रहे हैं द आवाज़ टाइम। मैं आपके साथ तरन्नुम नफीस। जैसे कि हम सभी को पता है, आज विपक्षी नेता राहुल गांधी ने दूसरी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग में दोनों ही मिलकर ने वोट चोरी की है। ये वोट चोरी का मुद्दा छोटा नहीं, काफ़ी गंभीर रूप से इसे देखा जाता है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी युवा, जो आपको बताएंगे उनकी राय क्या है। क्या सच में वोट चोरी होते हैं? क्या इस पर इनका कहना है? जी, जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए हैं, ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन को इस पर जो है जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि जनता को स्पष्ट हो सके कि जहां वो वोट डाल रहे हैं उनकी वोट वहां डल रही है। ये मुद्दा एक राज्य से बढ़कर एक देश का मुद्दा है, और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है, और अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए और पारदर्शिता आनी चाहिए, ताकि जनता को यह आश्वासन हो सके कि उनका वोट चोरी नहीं हो रहा है, जहां वो वोट डाल रहे हैं वहां वोट डल रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं हम कि आपको सच में लगता है कि जो कर्नाटक है उसमें 6018 वोटर्स को डिलीट किए गए? इतना बड़ा मुद्दा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। तो इनसे पूछते हैं क्या ये सच में ऐसा है? जी, कर्नाटक आनंद विधानसभा से टोटल 6018 वोट काटे गए हैं, और राहुल गांधी अपोजिशन ऑफ द लीडर का यहाँ पे आरोप है कि गोदाबाई नामक एक महिला का उसका एक अकाउंट बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ, और 12 वोट काटे जाते हैं, और वो भी बिना उनकी जानकारी। इससे ये मतलब राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ कोई ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, एक संगठन पूरी इस पे काम कर रही है, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल है कि लोकतंत्र इस पे क्या कर रही है। और सीआईडी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पे 18 बार लेटर भेजा गया है इस पे जवाब देने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल। अब हमारे साथ ऐसी कई महिला भी जुड़ी हैं जो अपने विचार यहाँ पर रखना चाहती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बिहार सबसे हॉट पॉइंट है और यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसी के चलते मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो है उन्होंने अपनी दौरा किया है, वहाँ की यात्रा स्टार्ट की है, क्या आपको लगता है ये वोट चोरी का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो क्या इस पर असर पड़ेगा जनता पर? जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो रैली की है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे आरजेडी हो गई, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो उसका गठबंधन चल रहा है, तो बिहार में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और बिहार का क्या, आप इस बार जो पीएम का इलेक्शन हुआ आप उसमें भी देख सकते हैं कि 400 पार का नारा था मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन 400 पार नहीं हो पाई और 300-200 के अंदर ही वो रह गई। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और राहुल गांधी की जो रैली है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और मे बी इसका जो रिजल्ट होगा वो बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसमें बड़ी जनता है, पूरा भारत देश है जिसे लोकतंत्र रूप से देखा जाता है, तो क्या इतना बड़ा चोरी का आरोप लगाया गया है इस पर? तो भारत देश छोटा मोटा है नहीं, तो क्या इसके लोकतंत्र सिस्टम है, क्या इस पर खराबी आई है, ये क्या है? इनसे जाकर पूछते हैं हम कि क्या लोकतंत्र सच में गंभीर रूप से इस पर आरोप है? जी बिल्कुल, अगर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो है वोटिंग प्रक्रिया और जो है इसमें काफ़ी गड़बड़ी हो रही है, तो इससे जनता पर कई तरीके से सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि जनता का भरोसा टूट जाता है। अच्छा, तो वही मतलब हो गया कि जब पूरे देश लोकतंत्र ढंग से चल रहा है और वहाँ पर जब जनता का भरोसा टूट जाए, तो मतलब वो लोकतंत्र वहीं से हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ऐसे काफ़ी लोग खड़े हैं, अब इनसे पूछ लेते हैं कि ये आरोप ठीक है वोट चोरी का या नहीं? वोट चोरी के जो आरोप लग रहा है, राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए जो चुनाव आयोग है उसको प्रॉपर है ना इसका जवाब देना चाहिए, ताकि जनता के बीच जो भ्रम है, जो जनता ये पूछना चाहती है कि चुनाव आयोग इस पर क्या सोचता है। चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उससे वो संतुष्टजनक जवाब नहीं मिल पाए हैं जो मिलने चाहिए, और उसके जवाब में फिर राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, उसमें भी कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इससे आगे एक हाइड्रोजन बम लॉन्च करने वाले हैं, और 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया है। तो इसमें ये देखना ये है कि ना जो चुनाव आयोग है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो फिर वही गोलमोल बातें करता है, या सही सबूत, उनके जो सबूत हैं उनको काटता है, या उसका सही जवाब देता है कि है ना वोट कट नहीं हो रहे हैं या वोटों में धांधली नहीं चल रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने
CID जो कर्नाटक CID है उन्होंने लगभग 18 पत्र चुनाव आयोग को लिखे हैं और उसने उस मुद्दे पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो ये इसमें देखना यही है कि चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है। जब तक चुनाव आयोग का सही जवाब नहीं आएगा और जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं या जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं अगर उन पर चुनाव आयोग पर सही रिएक्ट और सही कटाक्ष नहीं करता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही हमारे साथ एक और युवा हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे सच में ये आरोप जो चोरी का क्या वो ठीक है या नहीं। देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है मैं उसका पुरजोर खंडन करता हूँ। वो एकदम नहीं है, बस एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर बात करें वोट चोरी के बारे में तो वोट चोरी पहले भी हुआ था। अगर वोट चोरी सच में होता तो क्यों नहीं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस करती है, करे ना, चार्जशीट दायर जारी करे, लिखे, जिसके कारण अगर वोट चोरी होगा तो सदस्यता जाएगी, प्रधानमंत्री की सदस्यता जाएगी। इससे पहले एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि 2 जून 1975 में इंदिरा गांधी की भी वोट सरकारी कमिश्नरी उपयोग करने के इल्जाम में हाईकोर्ट ने वो सुनवाई की थी तो उनकी सदस्यता गई, जिसके कारण देश में इमरजेंसी लगा। तो आप करिए, राहुल गांधी से मैं भी गुजारिश करता हूँ और इलेक्शन कमीशन भी कहा है ना कि आप करिए, अगर आपके पास सबूत है तो आप करिए चार्जशीट दायर, जिसके कारण सदस्यता जाएगी। अच्छा, तो मगर वो तो पूरे प्रूफ के साथ खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतनी लिस्ट है, हमारे पास लोग हैं, वो बल्कि लोगों को लेकर आए हैं। कि क्या आपको सच में लगता है वो लोग भी झूठे हैं? देखिए, उसमें से जो लोग हैं, कुछ लोग तो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, उनका जायज़ है कि वो जिस देश के भारत के नागरिक नहीं है तो वो वोट नहीं देंगे। और दूसरी बात, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा वोटर ID कार्ड बिहार का बना हुआ और फिर मैं दिल्ली में रह रहा हूं अभी पिछले 1-1.5 साल से, मैं आगे भी रहूंगा तो मैं दिल्ली का अगर वोटर ID कार्ड बना लिया तो देखिए, लोकसभा का चुनाव हर एक जगह हर एक अलग अलग डेट में होती है। तो मैं अगर मेरे पास 2 वोटर ID कार्ड हैं तो मैं बिहार में भी जाके चुनाव वोट कर सकता हूँ, दिल्ली में भी आके कर सकता हूँ। इसी चीज़ को लेके SIR चलाया गया कि जो भी व्यक्ति है कोई एक ही जगह वोट देगी, अगर वो बिहार में जाकर वोट दे तो उसका दूसरा वोटर ID कार्ड जो दिल्ली में है उसको रद्द किया जाए, और इसीलिए SIR चलाया गया। और दूसरी बात की कर्नाटका की बात यहाँ पे आई थी, कर्नाटका के लिए ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो कर्नाटका में तो आप ही का सरकार है, सिद्धारमैया जी आप ही के CM है। अगर वोट चोरी हो रहा है तो सिद्धारमैया जी को कुर्सी से उतारिए, फेंकिए कुर्सी से उतार के। तो यहाँ पे तो आप ही फंस रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी ही फंस रही है। यहाँ तो बीजेपी यहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी का सरकार नहीं है। अगर वोट चोरी होता तो 240 सीट पे थोड़ी ना बीजेपी इस बार रुक जाती, आगे आती, 400 सीट आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि हमारे पास एक उनके समर्थन के साथ साथ विपक्ष भी खड़े रहे। तो ये मुद्दा काफ़ी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें लोग अपनी सहमति भी दिखा रहे हैं और साथ साथ ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो उल्टा ही राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, वो देखा जाएगा लोगों के सबूत से, लोगों की सहमति से। देखते रहिए द आवाज़ टाइम, मैं आपके साथ तरन्नुम नफीस।